जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे आपको ये उतना ही पीछे घसीटेंगे। और इसमें जो सबसे पहली लिस्ट में आएंगे वो होंगे आपके घर वाले, जिसमें आपके हस्बैंड, आपके ससुराल वाले बेहद हद तक शामिल होते हैं। शादी होने के बाद जब हम घर गृहस्थी में और बच्चों में फंस जाते हैं ना, खासकर हम उस कैटेगरी में आते हैं जब हम खुद कमा नहीं रहे होते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम जिंदगी भर ताने झेलते रहें, जिंदगी भर जब तक हम जिंदा हैं तब तक, ठीक है, और जिंदगी भर हाथ पसारने के लिए तैयार रहें। एंड दूसरा ऑप्शन होता है कि थोड़ा सा हिम्मत करके खुद के लिए इन तानों को सहते हुए आगे बढ़ जाएं, जिससे कि हमें जिंदगी भर ये ताने ना झेलना पड़े। तो मैंने तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया है। मोस्टली जो हाउसवाइफ होती हैं वो फर्स्ट ऑप्शन पे ही अटक जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे गलतफहमी क्या होती है कि उन्हें लगता है कि सिर्फ उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, या उनको बहुत ज़्यादा ताने मारे जा रहे। नहीं, ये हर घर की कहानी है, बस फर्क इतना होता है किसी की दिख जाती है तो किसी की छिप जाती है। अगर आप किसी हाउसवाइफ को सक्सेस होता हुआ देख रहे हो ना किसी अच्छे मुकाम पे, तो कभी आप उसकी रियल स्टोरी जानने की कोशिश करना, उसने भी यही सब सहा होगा। बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब तक हम हाउसवाइफ इन तानों से और इन जिल्लत भरी ज़िंदगी से नहीं गुजरते हैं ना, तब तक हमारे अंदर वो हौसला भी पैदा नहीं होता कि नहीं यार अब और नहीं सहन करना, कुछ अपने लिए करना है, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कंटिन्यू पढ़ाई करने की, लेकिन कोई भी टेंशन नहीं है। रिश्तेदारों से दूरियां बना ली, काम से काम रखना, लेकिन फिर भी पर्सनल ज़िंदगी में जो हमारे साथ रहते हैं, बाकी आप समझदार हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना, तो वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। और कभी कभी तो वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं कि हमने जितना भी मोटिवेशन देखा होता है, जो कुछ भी देखा होता है, वो सब खत्म हो जाता है। मेरे साथ होता है। आज मैं लगभग 4 से 5 दिन बाद फिर से पढ़ने बैठी हूँ। अभी तक मेरा कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन बस डिस्टर्बेंस, मेंटली डिस्टर्बेंस फिर से क्रिएट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ऐसा कर लग रहा था नहीं यार ख़त्म करो, अभी हो गया, नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ऐसा लगता है मेरे साथ भी। फिर मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। फिर मैंने लगभग 2-3 दिन तो पढ़ाई नहीं करी, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि पढ़ाई हो ही नहीं पा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया। कैसे किया बताती हूँ। सबसे पहले अपने आप से कुछ सवाल पूछे कि देखो, अगर तुमने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया तो ये मेंटली तनाव, ये टॉर्चर, ये ताने ज़िंदगी भर सहन करने पड़ेंगे, तब तक जब तक तुम जिंदा हो। आज ये देंगे ताने तो कल को बच्चे भी देंगे, है ना। और दूसरी बात है कि अगर चाहती हो ये ताने कुछ ही पल के रहें तो फिर करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, फिर भी अपने आप को मोटिवेशन नहीं आता है, तो ऐसे में बस 2 ही तरीके हैं। मोटिवेशन वीडियो लगाएं, वो वाली मोटिवेशन वीडियो नहीं जो लोग आके आपको कहते हैं कि तुम कर सकते हो, कर सकते हो। नहीं, मैंने वो वाली मैं मोटिवेशन वीडियो सुनती हूँ जिसमें माइंड के बारे में बोला जाता है कि अगर हमारा माइंड डिप्रेस है या टेंशन में, तो हम उससे कैसे निकालें, ऐसा क्यों होता है और हम क्यों बाहर नहीं निकल पाते। तो मैं इस तरह की जो कह सकते हो आप साइकोलॉजी के ऊपर जो बात होती है, माइंड के ऊपर बात होती है, मैं उस तरह की वीडियो देखती हूँ। उससे मेरा माइंड काफ़ी हद तक वीडियो सुनते सुनते रिलैक्स हो जाता है। और एक जो सबसे बड़ी औषधि है तनाव दूर करने की, इस गंभीर परिस्थिति से निकल, वो है आचार्य प्रशांत जी। यस, हर महिला को आचार्य प्रशांत जी को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे दुनिया के पहले शख्स हैं जो महिलाओं के लिए एक उचित बात करते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बच्ची हो, किसी भी तरीके से हो, बिना किसी भेदभाव के अच्छी बात करते हैं, ठीक है। जो वाकई में एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बातें जो ना आपके लिए आपकी फैमिली करेगी, ना आपके माँ बाप करेंगे, ना कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, वो बातें करते हैं। और उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि समझ में आता है देखो, ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो ये तनाव, ये टेंशन तो झेलनी पड़ेगी, ठीक है। अब डिपेंड आप पे करता है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो जाता है तो आई नो दिक्कत होती है, मैं भी रुक जाती हूँ, लेकिन रुकने का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए रुक जाओ, नहीं, उठना भी है, ठीक है। जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे आपको ये उतना ही पीछे घसीटेंगे। और इसमें जो सबसे पहली लिस्ट में आएंगे वो होंगे आपके घर वाले, जिसमें आपके हस्बैंड, आपके ससुराल वाले बेहद हद तक शामिल होते हैं। और बच्चे भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पीछे कर देते हैं। वैसे नहीं करते हैं, जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं जिस वजह से आप चाहते ना चाहते हुए भी पीछे खिंचते जाते हो। ये एक तरीके से संघर्ष चल रहा है, और संघर्ष का मतलब ही होता है बार बार ऐसे मौके आएंगे, लगेगा नहीं यार सब छोड़ो, क्या करना है, क्या करेंगे करके, है ना, करना है। क्यों करना है? ताकि हम जिंदगी भर ये ताने ना सुन पाए। जब आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगी ना, जब कमाने लगोगी ना, तो ये जो आज ताने मारते हैं ये आपकी इज्जत करेंगे। अभी जो मैं ये मेहनत कर रही हूँ ना, अभी मैं फ़िलहाल ये जीएनएम की तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि आप जानते हैं ये, ठीक है।
तो बस इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकूँ और खुद को इस लायक बना सकूँ ताकि लोग बोलने से पहले 100 बार सोचें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें और बिल्कुल ये ना सोचें कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, हर महिला के साथ ऐसा होता है। ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ अपने ही घर वाले महिलाओं को गिराने की सोचते हैं, पता नहीं क्यों। उन्हें ऐसा लगता है कि जितना महिला नीचे रहेगी, जितना दबी रहेगी, हम उतने सुकून में रहेंगे। बट सच बताऊँ तो वो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। तो उनकी इस मूर्खता का तो कोई इलाज नहीं है। बट अपने आप को संभालिए और खड़े हो जाइए। मैंने भी संभाला है, मैं फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ। ठीक है, एंड राधे राधे।